हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और इन्होंने 23 अप्रैल को क्यों इन्होंने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। तो देखो 23 अप्रैल 1930 को जो पेशावर कांड की घटना होती है, तो इसी से प्रभावित हुए थे मोतीलाल नेहरू। इसीलिए इन्होंने 23 अप्रैल को संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। और पेशावर कांड का नायक या हीरो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। और इनका संबंध किस बटालियन से था, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो संबंध था ये था 2/18 बटालियन। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है। तो किस्सा खानी बाजार का जो संबंध है यह है पेशावर कांड से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दांडी यात्रा की शुरुआत निम्न में से की गई। तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी, ये की गई थी 12 मार्च 1930। 24 दिनों की ये यात्रा थी और ये शुरू होती है 12 मार्च 1930 से और कब तक होते हैं, ये होती है 6 अप्रैल 1930 तक। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। और उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, तो ये लिया था 3 व्यक्तियों ने, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और वीर खड़ग बहादुर। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पर यही है कि दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड के कितने सत्याग्रही थे। तो उत्तराखंड के 3 सत्याग्रही शामिल थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड से दांडी मार्च यात्रा में सम्मिलित सत्याग्रही थे। तो उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, वीर खड़ग बहादुर सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो इन 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा में भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो देघाट आपके कहाँ है, तो ये आपके अल्मोड़ा में है और यहाँ पर उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी थी, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, ज्योतिराम कांडपाल। तो ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो जो ये वाला ज्योतिराम कांडपाल है इन्होंने ही देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी। तो 24 दिनों की ये यात्रा थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। शुरू कब होती है, 12 मार्च 1930 से, और होती है इस पूरी कब होती है, ये होती है 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया। तो कब कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वर्ष 1905। वर्ष 1905 में कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरि प्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया। तो सबसे पहले हरि प्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था और ये किया था वर्ष 1911 में। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया था। तो कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1931 में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
लैंसडाउन में अमन सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में अमन सभा का गठन किया गया था और ये किया गया था वर्ष 1930। वर्ष 1930 में किया गया था लैंसडाउन कोटद्वार में अमन सभा का गठन। कभी कभी यहाँ पे जनपद पूछा जाता है तो ये आपके पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है, तो पौड़ी जनपद आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। कभी कभी यहाँ पे पूछ रहे थे कि अमन सभा का गठन कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था लैंसडाउन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अमन सभा का सहयोगी कौन था? तो अमन सभा का जो सहयोगी था ये था हितैषी प्रेस और हितैषी पत्र, तो ये इसके सहयोगी थे, तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये वह भी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 5 आना बढ़ी लगान की दर के विरोध में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई? तो 5 आना बढ़ी लगान की दर के विरोध में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पे वर्ष 1932 में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जोहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो जोहार क्षेत्र में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी यहाँ पे वर्ष 1935 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1901 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है तारा दत्त गैरोला को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और कब हुई थी स्थापना? तो ये हुई थी वर्ष 1901 में, और इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा वर्ष 1905 में देहरादून से गढ़वाली समाचार पत्र यहाँ से निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग यहाँ पे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से तारा दत्त गैरोला कौन थे? तो तारा दत्त गैरोला का संबंध किससे था यहाँ पे बताना है। तो पेशे से जो तारा दत्त गैरोला थे ये वकील थे, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, डोला पालकी आंदोलन लगभग किस वर्ष हुआ था? तो डोला पालकी आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1930 के दशक में, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1930 में होता है डोला पालकी आंदोलन। और डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था, जयानंद भारती ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था, जयानंद भारती ने, सही आंसर क्या होगा, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकारों को स्वर्णों के समान अधिकार दिलाना था? तो ये था यहाँ पे डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन का जो उद्देश्य था ये था शिल्पकारों को स्वर्णों के समान अधिकार दिलाना था, यहाँ पे अधिकार होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे भारत के यानी पूरे संपूर्ण देश की बात हो रही है कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पे वर्ष 1940 में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देश में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो देश के जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे ये थे यहाँ पे विनोबा भावे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? अभी हमने देखा जो भारत के पहले सत्याग्रही थे वो थे यहाँ पे विनोबा भावे। अब यहाँ पे बात हो रही राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम सत्याग्रही थे ये थे जगमोहन सिंह नेगी, ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जगमोहन सिंह नेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? तो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? तो ये थे प्रताप सिंह नेगी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चमोली जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो चमोली जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो ये किया था अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो किस प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये क्या था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में 19 अप्रैल 1941 में स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उत्तराखंड राज्य में 19 अप्रैल 1941 में स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती भागीरथी देवी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप लोग पहला कथन यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ करने हेतु पहली बैठक सन 1940 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल के डाडा मंडी में हुई। देवी दत्त पंत जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 9 माह की सजा हुई। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन सी। ये व बी दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव किस जनपद पर पड़ा? उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव किस जनपद पर पड़ा था? तो ये पड़ा था अल्मोड़ा जनपद पर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सालम की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो सालम की जो क्रांति होती है ये होती है 25 अगस्त 1942 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सालम निम्न में से सालम का शेर किसे कहा जाता है? तो सालम का शेर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राम सिंह आज़ाद को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 9 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में किसने भाषण दिया था? तो 9 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में किसने भाषण दिया था? तो ये दिया था बीडी पांडे। बीडी पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देघाट में आंदोलनकारियों पर कब गोली चलाई गई थी? तो देघाट आंदोलन कब होता है? तो देघाट आंदोलन होता है 18 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो 18 अगस्त 1942 को देघाट में आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वैसे ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि देघाट आंदोलन कब हुआ था? तो होता है 18 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गांधी आश्रम कहाँ स्थित है? तो गांधी आश्रम जो है ये चनोदा अल्मोड़ा में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और किसने गांधी आश्रम की स्थापना करी थी चनोदा में? तो ये करी थी शांतिलाल त्रिवेदी ने करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किनके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई? तभी मैंने आपको बताया जो शांतिलाल त्रिवेदी है इन्होंने यहाँ पे चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कब करी थी? ये करी थी वर्ष भी आपको ध्यान रखना 1937 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चनोदा में स्थित गांधी आश्रम पर कब ताला लगाया गया? तो चनोदा में स्थित गांधी आश्रम पर कब ताला यहाँ पे लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 2 सितंबर 1942। तो 2 सितंबर 1942 चनोदा में से जो गांधी आश्रम है इस पर ताला लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।